बच्चों, आज हम लोग कैमरे में बंद अपाहिज नामक पाठ का प्रश्नोत्तर से अवगत होंगे कि इस पाठ में जो पद है उस पर आधारित प्रश्नोत्तर कैसे बनता है, पाठ्य पुस्तक का जो प्रश्नोत्तर है उस पर किस तरीके के प्रश्न बनते हैं, कवि क्या कहना चाहता है, कैसे कैसे प्रश्न होते हैं। आइए पहले पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्नोत्तर होते हैं उनसे कुछ अवगत हम लोग हों। जैसे इन्होंने पहला प्रश्न है कि इस पद्यांश के कवि और कविता का नाम। आप जानते हैं कि हर एक पाठ में कवि और कविता का नाम पूछा जाता है, तो कविता का नाम होगा कैमरे में बंद अपाहिज और कवि का नाम हो जाएगा रघुवीर सहाय जी। अगला, इस कविता में किस पर व्यंग किया गया है? इस कब बच्चे लिख देते हैं अपाहिज पर, नहीं, दूरदर्शन के कार्यक्रम जो संचालक है उस संचालक के ऊपर व्यंग किया गया है। और भी प्रश्न बनते हैं। अपाहिज से पूछे गए प्रश्न किस बात के परिचायक हैं? अपाहिज से पूछे गए प्रश्न बेतुके, बेकार और व्यर्थ हैं। उन्हें सुनकर अपाहिज के हृदय को ठेस पहुंचती है, दिलासा नहीं मिलता है। अर्थात यह कह सकते हैं कि वो पूछे गए सभी प्रश्न बेतुके हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न है कि दर्शक अपाहिज के कार्यक्रम में किस बात की प्रतीक्षा करते हैं? दर्शक अपाहिजों के कार्यक्रम में किस बात की प्रतीक्षा करते हैं? प्रतीक्षा करते हैं कि दर्शक भी दूरदर्शन पर अपाहिजों तथा दीन दुखियों के दर्द को देखने में रस लेते हैं। वे तब तक कार्यक्रम को देखते रहते हैं जब तक कि अपाहिज रो न पड़े। जब वो रोने लगता है और साथ साथ उसको देख कर के भावुक हुआ दर्शक भी रोने लगता है तो कार्यक्रम सफल माना जाता है। आइए, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। अब तो 40 नंबर के केवल टिपिकल क्वेश्चन आते हैं इस ऐसे ही चैप्टरों से और बाकी प्रश्नोत्तर। तो आइए पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर से हम अवगत हों। पहला प्रश्न है, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई हैं, आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है? कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठक में रखी गई हैं। ये पंक्तियां इसलिए अलग रखी गई हैं क्योंकि ये अलग अलग लोगों को संबोधित हैं। जैसे कैमरामैन को कहा गया है कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, कैमरा बस करो नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। कुछ पंक्तियां दर्शकों को भी संबोधित की गई हैं। कौन सी की गई हैं, कैसे की गई हैं, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा कह करके यह किसके लिए आया है? दर्शकों के लिए आया है। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। कुछ संवाद अपने आप से कहे गए हैं, ये मानो उनके कथन की शैली का अंग बन गए हैं। जैसे यह अवसर खो देंगे, बस थोड़ी कसर रह गई। यह है आपके पाठ्य पुस्तक का पहला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की एक कविता है। कैसे? कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस चैप्टर का यह कहें कि सबसे महत्वपूर्ण है तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। कैमरे में बंद अपाहिज कार्यक्रम करुणा दिखाने के लिए बनाया जा रहा है, किंतु इसमें करुणा का बनावटी मुखौटा बन गया है। उद्देश्य अपने चैनल के लिए बिकाऊ कार्यक्रम बनाना हो गया है। अपाहिज से जो बेतुके प्रश्न किए जा रहे हैं उनमें करुणा नहीं बल्कि क्रूरता झलकती है। अतः हम कह सकते हैं कि यह क्या करुणा की मुखौटा में क्रूरता की कविता है। जैसे पूछे जाएंगे कि क्या आप अपाहिज हैं? क्यों अपाहिज हैं? अपाहिजपन दुख देता है? दुख क्या है? इन प्रश्नों में कहीं भी करुणा का कोई लेस मात्र भी नहीं है।
अपाहिजों से कहा जा रहा है कि कोशिश कीजिए, अन्यथा यह अवसर खो देंगे। मानो इस अवसर को पाकर उसका अपाहिजपन दूर हो जाएगा। अपने स्वार्थ के लिए किसी अपाहिज का मजाक बनाना क्या यह क्रूरता नहीं है? यह क्रूरता है। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि क्या यह एक क्रूरता है, क्रूर मजाक है। अगला प्रश्न कि हम समर्थ शक्तिवान, हम दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है? बहुत अच्छा व्यंग्य कवि ने किया कि कार्यक्रम का जो संचालक होता है वह अपने आप को शक्तिशाली मानता है। दूसरे लफ्ज़ में यह कह लीजिए कि मीडिया वाले स्वयं को बहुत शक्तिशाली मानने लगे हैं। वे स्वयं को दूसरों का भाग्य विधाता मानने लगे हैं कि जिसको चाहें उसको ला करके अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। वे जिसे चाहें दूरदर्शन पर ला करके उठा दें और जिसे चाहें वह नीचा गिरा दें। यहाँ समर्थ शक्तिवान का एक अन्य अर्थ भी है। कौन सा अर्थ है? यह है कि सामान्य आदमी जो कि अपंग नहीं है वह अपंगों की तुलना में अपने आप को सबसे सर्वोत्तम मानता है, बड़ा मानता है और कहता है कि शायद मैं इन सब से क्या ऊपर हूँ, मुझसे बढ़कर के ये अपाहिज नहीं है। दुर्बल को लाएंगे में दया, लाचारी और प्रदर्शन का भाव है। इससे यह ध्वनित होता है कि मीडिया वाले किसी अपाहिज को सबके सामने उसका तमाशा बनाने के लिए, उस पर टीका टिप्पणी करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए तथा उसका मजाक बनाने के लिए लाते हैं। उसको वास्तविक उसके दर्द से अवगत कराने के लिए नहीं लाते हैं। मानो शक्तिशालियों के बीच दुर्बल को खड़ा करना कोई तमाशा या खेल हो। यदि प्रश्न संख्या 4 है बेटा, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा हो जाएगा? यदि कोई अपंग और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगें तो प्रश्नकर्ता को लगेगा कि उसने कार्यक्रम को बहुत भावनापूर्ण और करुणापूर्ण बना लिया है। वह उस कार्यक्रम के माध्यम से अपंगों के जिस दुख दर्द को छलकाना चाहता था वह पूरी तरह छलक गया है। यहाँ तक कि वह दर्द दर्शक की आंखों में उमड़ जाएगा। इस सफल कार्यक्रम का वास्तविक उद्देश्य है जनता का ध्यान खींचकर अथवा खींचने में समर्थ होना, ताकि उसे देखने के लिए अधिकाधिक दर्शक सामने आएं और उसका कार्यक्रम निर्माता का उद्देश्य पूरा हो जाए, वह अपने उद्देश्य में सफल रहे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि पर्दे पर वक्त की कीमत है। कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? क्या वह सिद्ध करना चाहता है? पर्दे पर वक्त की कीमत है से साक्षात्कारता की मूल भावना का परिचय मिलता है। साक्षात्कार अपनी मूल भावना को प्रकट करना चाहता है। क्या करना चाहता है? साक्षात्कारता के लिए दूरदर्शन के पर्दे पर कार्यक्रम दिखाने के बदले जो पैसा लगता है उसकी कीमत अधिक होती है। अपंग का दर्द जानने की कम, वास्तव में वह पैसा पाने के लिए ही अपंगता दिखा रहा है। अपंग को क्यों ला रहा है? उसके दुख दर्द से अवगत कराने के लिए नहीं। उसका मुख्य उद्देश्य है पैसे को अधिक से अधिक कमाना। कवि का यहाँ व्यंग्य यह भी है। क्या व्यंग्य कर रहा है? कि आज व्यावसायिकता बहुत हावी हो गई है। आज व्यावसायिकता इस कदर तक हावी हो गई है कि
कि दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली करुणा हो या वेदना हो, सब नगण्य है। सार्थक है तो केवल धन है, धन के आगे कुछ भी नहीं है। अब आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों से भी अवगत हो लें। कैमरे में बंद अपाहिज नामक कविता का संदेश, उद्देश्य, कथन क्या है? या किसी भी चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि कैमरे में बंद, इसमें यहाँ पर हम लोग देखें कि कैमरे में बंद अपाहिज का उद्देश्य क्या है। इसी प्रश्न को कई तरीके से पूछा जाता है। संदेश कभी पूछ दिया जाता है, कभी उद्देश्य कह करके पूछा जाता है, कभी कथ्य कह करके पूछा जाता है, लेकिन सबका एक ही होता है उत्तर। कैमरे में बंद अपाहिज नामक कविता में मीडिया व्यापार पर कटाक्ष किया गया है। दूरदर्शन के चैनल सामाजिक कार्यक्रमों के नाम पर दुख दर्द को बेचने का कार्य करते हैं। उन्हें न तो अपाहिजों की दुख दर्द की परवाह होती है, न उनके मान मर्यादा की पहचान होती है। उनका तो केवल एक ही काम होता है, कार्यक्रम को रोचक बनाना, अपाहिजों के आंसू निकलवा करके दर्शकों को रुला करके पैसा कमाना। इसके लिए उन्हें बेहूदे सवाल पूछने पड़े तो वे पूछते हैं, उससे कतराते नहीं हैं। उनके दर्द को बढ़ा चढ़ा करके दिखाना पड़े तो दिखाते हैं। कवि का यह कहना है कि मीडिया कर्मियों को अपाहिजों पर ऐसा मानसिक अत्याचार करना कतई उचित नहीं है। तो ऐसे ही प्रश्न और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न यह भी बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का, कि कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। कैसे हम माने कि इसका शीर्षक सार्थक है? कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक यह ध्वनि देता है जैसे कैमरा उनके लिए कोई कैद हो, यातना हो, पीड़ा हो। कवि का लक्ष्य टीवी संचालकों की हृदयहीनता को दर्शाना है। वे पीड़ित अपाहिजों की पीड़ा को कैमरों में कैद करके दर्शकों को उनका तमाशा दिखाते हैं और बदले में मनमाना धन वसूलते हैं। अपाहिजों की इसी पीड़ा को दिखाना क्या इस चैप्टर का प्रमुख उद्देश्य है। अतः हम कह सकते हैं कि यह शीर्षक एकदम सही, सटीक और सार्थक और क्या अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में पूर्णतः सफल है। तो यह है कैमरे में बंद अपाहिज नामक पाठ के प्रश्न उत्तर। अगले दिन हम लोग एक चैप्टर और काव्य खंड से पढ़ेंगे, 5वां चैप्टर तक सहर्ष स्वीकारा है। इसके बाद गद्य खंड से पढ़ना शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।